हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी टेस्ट। आज मैं बना रही हूँ चपाती बस्ट पिज़्ज़ा। देखकर ही आपको समझ आ गया होगा। और मैदे से नहीं बनाया है मैंने, नॉर्मल जो आप गेहूँ का आटा यूज़ करते हैं, होल व्हीट भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे मैंने इसे बनाया है और खाने में बहुत ही यमी है। तो आज डिनर में मैंने ये तैयार किया है बच्चों के लिए। लॉकडाउन है, बच्चों को बाहर से पिज़्ज़ा ला के नहीं दे सकते और हेल्दी पिज़्ज़ा भी बना के खिलाना है। तो आप लोग भी ऐसा पिज़्ज़ा बना के ट्राई कीजिए। देखिए अंदर से भी कितना सुंदर चीज़ मेल्ट हुआ है, कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हुआ है और खाने में भी बहुत यमी है। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए एक आपको चपाती लेनी है, बहुत ही इजी है बनाने में। इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ चीज़ स्प्रेड। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं लगाना है तो आप चीज़ स्प्रेड, आपके पास नहीं है तो बिना चीज़ स्प्रेड के भी आप इसे बना सकते हैं। और इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा चीज़, मोज़रेला चीज़ जो है वो मैं इस पर डाल रही हूँ। लेकिन ध्यान रखिए बाहर की तरफ को ना निकले, वरना हम इसे तवे पे बनाएंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा और तवे पे लगेगा जाके। तो ये अंदर मैंने इसमें चीज़ भरा है और उसके ऊपर मैंने दूसरी चपाती रखी है। जो एक रोटी मैंने नीचे लगाई है और एक रोटी मैंने ऊपर लगाई है। उसके ऊपर मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस थी, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कम टमाटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। और पिज़्ज़ा सॉस बनानी भी बहुत आसान है, टमाटो आप केचप यूज़ कीजिए। और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च, टमाटो और रेड शिमला मिर्च, प्याज और कुछ ऑलिव्स जो मेरे पास रखे हैं वो मैं डाल रही हूँ। आपके पास जो भी इंग्रेडिएंट्स हों, जो भी आप फ्लेवर पसंद करते हो, आप वो डालकर इसको बना सकते हैं। बहुत ही इजी है। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑरिगेनो लीव्स और चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ ऊपर और चीज़। तो आपने देखा मैंने नीचे वाली रोटी के ऊपर भी चीज़ लगाया और अब मैं ऊपर भी चीज़ लगा रही हूँ। हुआ ना चीज़ बस्ट। तो अच्छी तरह से आप चीज़ लगा दीजिए। चीज़ तो नुकसान नहीं इतना ज़्यादा करता अगर आप रेगुलर नहीं खा रहे तो। हेल्दी पिज़्ज़ा, ये इसके ऊपर मैंने थोड़ा ऑरिगेनो और डाला है। अब चलिए, मैंने तवा जो पहले से प्री हीट कर दिया था, यानी कि पहले से मैंने उसको गर्म करके रखा। अब मैं उसको ढक के 5 मिनट के लिए पकाऊंगी, जब तक कि हमारा चीज़ मेल्ट हो जाएगा। चलिए चेक कर ले। वाओ, देखिए कितना बढ़िया मेरा चपाती पिज़्ज़ा तैयार है। कितना अच्छा चीज़ मेल्ट हुआ है। सिर्फ 5 मिनट लगते हैं मेल्ट होने में, इस बात का ध्यान रखिए। और लो फ्लेम पे रखिएगा, वरना आपकी जो रोटी है, जो चपाती है, वो नीचे से हार्ड हो जाएगी। तो लो फ्लेम पे रख के आप इसको पकाइए स्टीम में। अब मैं काट के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया मेरा चीज़ चपाती पिज़्ज़ा तैयार है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितना अच्छा चीज़ मेल्ट हुआ है। तो आप लोग भी इसे ट्राई कीजिए और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से आप चपाती से इजीली पिज़्ज़ा बना सकते हैं और बच्चों को खिला सकते हैं। तो मैं एक टेस्ट कर रही हूँ और आपको खा के बताती हूँ कैसा बना है। बहुत ही बढ़िया मेरा पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ है। तो आप फ्रेंड्स बनाइए और खाइए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।